संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। बिना संस्कृत के ज्ञान के हिंदी भाषा अधूरी है। आज मैं प्रिय बच्चों, काल अर्थात समय, काल क्या होता है, काल के कितने भेद हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत अनुवाद करते समय काल अर्थात समय की विशेष आवश्यकता होती है। बच्चों ध्यान दें। धन्यवाद। शांत रहें। मेरे प्यारे बच्चों, शांति का परिचय दें। हिंदी काल का अर्थ समय से है। हिंदी में काल का अर्थ समय से है। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1, वर्तमान काल। जारी समय, चल रहा समय। नंबर 2, भूतकाल, बीता हुआ समय। नंबर 3, भविष्य काल, आने वाला समय। अब हम वर्तमान काल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वर्तमान काल मौजूदा समय। पहचान। इस काल की पहचान मौजूदा समय से है। कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है अर्थात काम का होना जारी है, काम चल रहा है। इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे राम खाना खाता है। ये साधारण वाक्य है। राम खाना खाता है। आखिर में वाक्य के अंत में ता है आया। नंबर 2, राम खाता है। वाक्य के अंत में ता है आया, इसलिए वर्तमान काल। राधा गाती है। वाक्य के अंत में ती है आया, इसलिए वर्तमान काल। नंबर 4, सीता गाना गाती है। वाक्य के अंत में ती है, गाना गाती है, ती है आया, इसलिए वर्तमान काल है। वो जाता है। काम है जाने का। वो जाता है। वाक्य के अंत में ता आया, इसलिए ता है, इसलिए वर्तमान काल हुआ। नंबर 6, सुधा स्कूल जाती है। काम का है जाने का। जाती है। वाक्य के अंत में ती है आया, इसलिए वर्तमान काल। अब नकारात्मक वाक्य बनाने के क्या नियम हैं। नकारात्मक वाक्य
वाक्य को नकारात्मक बनाते समय वाक्य में क्रिया अथवा मुख्य क्रिया के पहले ना या नहीं लगाया जाता है या लिखा जाता है। जैसे राम खाना नहीं खाता है, इसमें जब नहीं लगाया गया, वर्तमान काल है ता है। अब वाक्य के अंत में ता है लिखा है, वर्तमान काल तो ये है ही है, लेकिन नकारात्मक बनाते समय जो है क्रिया अथवा मुख्य क्रिया के बीच में काम क्या है, खाना खाने का, बीच में खाना और खाता है कि बीच में नहीं लगाया, नकारात्मक वाक्य बन गया। राम नहीं खाता है, राम खाता है नहीं लिखा गया, नकारात्मक वाक्य बन गया। ये वर्तमान काल ही है पहले से। नंबर 3, राधा नहीं गाती है। काम क्या है, नहीं गाना, काम है गाने का, लेकिन नहीं गाती है। नहीं बीच में कर्ता और क्रिया के मध्य में नहीं लिख दिया गया, अब ये नकारात्मक वाक्य बन गया। नंबर 4, सीता गाना नहीं गाती है। काम का है गाने का, क्रिया है गाती है, नहीं लिख दिया गया, क्रिया के पहले नहीं लिख दिया गया, नकारात्मक वाक्य बन गया। नंबर 5, वो नहीं जाता है। कर्ता और क्रिया के बीच में नहीं लिख दिया गया, नकारात्मक वाक्य बन गया। सुधा स्कूल नहीं जाती है। वाक्य के अंत में देखा जाए ती है, इसमें आया, ये वर्तमान काल ही है पहले से। काम है स्कूल जाने का, नहीं जाती है, नहीं लिख दिया गया, मुख्य क्रिया के पहले नहीं लिख दिया गया, नकारात्मक वाक्य बन गया। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते समय कर्ता के पहले प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि लिखकर कर्ता फिर पूरा वाक्य पूर्ववत उतार लिया जाता है। फिर प्रश्नसूचक चिन्ह लिखा जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या राम खाता है, तो कर्ता कौन है, राम। राम के पहले क्या लिख दिया गया, प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। वर्तमान काल पहले से ही है, पहचान जो उसका ता है।
वाक्य नंबर 2, राम क्या खाता है। इसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, यानी कर्ता और क्रिया के बीच में। राम क्या खाता है। नंबर 3, राधा क्या गाती है। यह क्या लगाने पर वाक्य के मध्य में, कर्ता और क्रिया के मध्य में क्या लगाने पर प्रश्नसूचक शब्द बन गया। साधारणतया कर्ता के पहले क्या लगाने पर प्रश्नसूचक वाक्य बना, और कर्ता और क्रिया के मध्य में क्या लगाने पर प्रश्नसूचक वाक्य बना। क्या सीता गाना गाती है। अब ये वाक्य में, इस वाक्य में है क्या, कर्ता क्या है, सीता। सीता के पहले क्या लगा दिया गया, ये प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। कौन जाता है। नंबर 5, कौन जाता है। कौन, काम क्या है, जाने का। प्रश्नसूचक शब्द कौन है, कौन लिख दिया गया, ये प्रश्नसूचक वाक्य बन गया, कौन जाता है। नंबर 6, क्यों सुधा स्कूल जाती है। सुधा स्कूल जाती है पहले से वर्तमान काल है, वर्तमान काल है ही है, लेकिन प्रश्नसूचक वाक्य बनाते समय क्यों कर्ता, यानी कर्ता सुधा है, सुधा के पहले क्यों लिख दिया गया, क्यों सुधा स्कूल जाती है, प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। नंबर 7, सुधा स्कूल कब जाती है। अब इसमें, इस वाक्य में जो है मुख्य क्रिया जाने का है। मुख्य क्रिया में जाती है, कहाँ जाती है, स्कूल को जाती है, स्कूल हुआ कर्म, और सुधा कर्ता, तो इसमें कर्ता और कर्म के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब आया, इसलिए ये प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। सुधा का स्कूल कब जाती है, प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। मेरे प्यारे बच्चों को शुभ आशीर्वाद। कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा। मेरी वीडियो को देखने, लाइक करने एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोटि धन्यवाद।